इस वक्त की बड़ी खबर, गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला मलिहाबाद। लखनऊ मलिहाबाद में एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। जमीनी विवाद को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग में मां, बेटा और चाचा सहित 3 की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल मामला लखनऊ मलिहाबाद के मोहम्मद नगर में जमीनी विवाद को लेकर है। ताबड़तोड़ गोलियां चली जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से दहशत का माहौल बन गया है। आपको बताते चले कि लखनऊ मलिहाबाद तहसील क्षेत्र के अंतर्गत मोहम्मद नगर के मीठे नगर में जमीन 250 गांठा संख्या की पैमाइश होनी थी। लल्लन खान हिस्ट्री शीटर व उसका पुत्र और कुछ अज्ञात साथी मौके पर आए थे और आकर के लेखपाल सहित जमीन पैमाइश पर मौके पर गए हुए थे। वहां पर झगड़ा विवाद हो जाने की वजह से लेखपाल सहित सभी लोग अपने अपने घर चले गए तथा घर आने के बाद लल्लन खान फरीद खान के घर पर जमीन के सिलसिले में बातचीत करने के लिए घर समय करीब 3 बजे के आसपास पहुंचा। वहां पर जमीन को लेकर विवाद हो गया, आपस में कहासुनी हुई, जिसको लेकर लल्लन खान ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग करने में ताज उम्र 55 वर्ष, जिसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और घायलों को सीएससी मलिहाबाद ले जाया गया, जहां पर उर्जिला उम्र 16 वर्ष, पुत्री फरीद, पत्नी फरीन उम्र 42 वर्ष मलिहाबाद सीएससी में पहुंचते ही डॉक्टरों ने इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया। 70 के दशक में बुलेट और घोड़े से चलने वाला आरोपी लल्लन पुराने लखनऊ में गब्बर सिंह के नाम से जाना जाता था। उसी दौर में हिस्ट्री शीटर लल्लन का कई हत्याकांड के अंजाम देने में आरोप लगा था। आज मलिहाबाद में ट्रिपल मर्डर को अंजाम देने आरोपी लल्लन घटना को अंजाम देकर आरोपी और उसका पुत्र मौके से फरार हो गए। इससे पहले आरोपी लल्लन ने नेत्रहीन भाई सागर की घर में ही संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई थी। मौत होने के बाद बेटे पर लगा था गंभीर आरोप। घटना होने पर गंभीर जानकारी होने के बाद मलिहाबाद थाना सहित 5 थाना मलिहाबाद, काकोरी, रहीमाबाद, बाल, दुबग्गा सहित पुलिस मौके पर मौजूद रही, जिसमें एसीपी मलिहाबाद, एडीसीपी, डीसीपी, ज्वाइंट कमिश्नर, डीएम सूर्यपाल गंगवार सहित मौके पर पहुंचे और पहुंचकर जायजा लिया। कहा कि घटना को अंजाम देने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना के बाद पुलिस की घटना स्थित गांव में चप्पे चप्पे पर नजर आई। रामकिशोर यादव, लखनऊ ब्यूरो चीफ की एक खास हुआ है। क्या प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में आपके सामने आया और गलती किसकी रही? पैमाइश से चूंकि शुरुआत हुई थी। अभी हमने परिवार वालों के साथ में वार्ता की है। ये बहुत ही दुखद आपराधिक घटना है, जिसमें जो अपराधी है वो हिस्ट्री सीटर है और उसने अपने ही परिवार के लोगों की यहाँ पर हत्या की है और उसका इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट किया गया है। जो प्रश्न आ रहा था कि इसमें इन लोगों के बीच में क्या विवाद है, इसके संबंध में हमने अभी परिवार से पूरी बात की है। उनका कहना ये है कि ज़मीन संबंधी ये दोनों सगे भाई हैं। इनके लल्लन के भाई हैं सलीम, जिनकी बेटी को लल्लन और उसके बेटे ने गोली मारी है। ये दोनों सगे भाई हैं और इनका आपस में कोई ज़मीन का विवाद नहीं है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन एक संयुक्त खाता था जिस पर कि बंटवारे का मुकदमा हुआ था और बंटवारे का वाद निर्णीत हुआ था 2013 में। उसके बाद उसकी निगरानी 2018 में की गई थी, जो कि अभी कमिश्नरी में उसकी अपील चल रही है। इसी बीच में अभी जनवरी में एक पक्ष ने, इसमें बहुत सारे पक्षकार थे, 7-8 पक्षकार थे, उसमें एक पक्षकार ने उस आदेश के एग्जीक्यूशन के लिए आवेदन किया था एसडीएम के समक्ष और एसडीएम ने तहसीलदार को, तहसीलदार ने कानून गो को निर्देशित किया। कोई भी बात कहनी होती है, जैसे कोई कोर्ट में गया हुआ है और वहाँ से कोई स्थगन आदेश है या कोई दूसरा आदेश किसी कोर्ट का है, तो वो उसको प्रस्तुत करना होता है और उसके बाद में फिर आगे की कार्यवाही डिसाइड की जाती है। तो नोटिस का मतलब होता है सभी पक्षों को सूचना दिया जाना। वो सूचना दी गई थी और उसके तहत आज की तिथि नियत की गई थी। तो ऐसा संज्ञान में आया है कि आज वो एक्टिविटी होने से पहले ये लेखपाल को पता चला कि उस पर कोई स्थगन का आदेश है, तो आज ये पैमाइश नहीं की जा सकती है और उसने पक्षकारों को इन्फॉर्म किया। इनके द्वारा भी ये बताया गया कि लेखपाल ने मना कर दिया कि आज पैमाइश नहीं हो सकती है। अब वो पूरा डिटेल उनके द्वारा बताया गया है। तो ऐसी स्थितियों में जब विवाद होता है या
किसी भी कोर्ट का स्थगन आदेश होता है तो उस कार्यवाही को रोक दिया जाता है। नोटिस के बाद में चूंकि सभी पक्षों को पता लगता है तो वो सभी अपनी बात बताते हैं। इसके बाद ये वहाँ से चले आए थे और इनके पीछे पीछे जो अपराधी थे वो इन्हीं के सगे भाई थे और वो इनके पीछे पीछे आए यहाँ पर। और यहाँ घर पहुँचने के बाद उनका सीसीटीवी फुटेज अभी पुलिस के लिए मिला है। उसमें इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि कुछ यहाँ पर विवाद हुआ, आपसी कुछ विवाद था और उसके बाद उन्होंने गोली चला दी। तो अभी ये बाकी चीज़ें तो विस्तार से इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन प्राथमिक तौर पर इनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि इनका सीधे उससे कोई ज़मीन का विवाद नहीं था, लेकिन उसको ये लगता था कि उसका जिसके साथ ज़मीन का विवाद है उसका ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा यहाँ इसमें आज पैमाइश करने के लिए यहाँ लेखपाल आए थे। जी सर। पैमाइश के दौरान कुछ विवाद हुआ, उसके पश्चात दोनों पक्ष जो है वो यहाँ पर आए थे जहाँ पर ये घटना हुई है। यहाँ पर भी कुछ देर तक इनके बीच में बात हुई है। इसके पश्चात जिन लोगों ने ये घटना कारित की है उन्होंने अपने लाइसेंसी असलहा से यहाँ पर जो वाद विवाद बढ़ा तब उसके बाद गोली चलाई है और जिसमें एक 17 साल के बच्चे की, उसके माँ की और एक उनके जो चाचा है उनकी डेथ हुई है। इसमें ये भी बात अभी तक पता चली है कि इनका ये आपस में रिश्तेदार है जो महिला जिनकी मृत्यु हुई है और जिन्होंने ये घटना की है वो उनके चचिया ससुर हैं। तो ये इनकी क्लोज रिलेशनशिप है और किसी तरीके से ये वाद विवाद का रूप देकर ये घटना हुई है। अभी तक हमने जो घटना में प्रयुक्त जो लाइसेंसी असला है वो बरामद किया है। 315 बोर की वो राइफल है और जिस थार से ये अभियुक्त यहाँ पर आए थे जहाँ पैमाइश हुई थी और उसके पश्चात इस घर में आए थे वाद विवाद करने के लिए, वो भी बरामद हुई है। अभी इनके कुछ एसोसिएट्स को पकड़ा गया है जिसके आधार पर इनकी लोकेशन और इनको गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही हम इनकी गिरफ्तारी करेंगे, इनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। सर, क्या दोनों पक्षों में पहले से ही विवाद था? क्या पुलिस को कोई जानकारी थी पहले? इनमें ज़मीनी विवाद जो था वो एसडीएम के साहब के कोर्ट में चल रहा था और इसके पश्चात जब अभी तक की जो जानकारी आई है उसमें यह है कि जो एसडीएम कोर्ट का जो प्रकरण है वो खारिज होने के पश्चात ये पैमाइश करने के लिए यहाँ लेखपाल आए थे। अभी तक जब ये पैमाइश के लिए पुलिस को इसके बारे में कोई सूचना ये तैयब का मुकदमा चल रहा है ये उसके भेजना नहीं किसी को, अभी तक तो नहीं कोई बना रहा था। क्या बता रहे? एक डेढ़ में क्या बात कर रहे हैं आप? उसकी 2 बीघे 17 नहीं उसने भेजा तो सर संबंध मौके पे कुछ नहीं किया, बस वो टहलता रहा और चल दिया। हमारा कोई मैटर ही नहीं है उसमें, हमारे पास तो हमारी अपनी जमीन है। इनसे को मतलब ही नहीं, ये तो यहाँ भैया वो गालियाँ देने लगा। हम लोग अंदर बैठे हुए थे, वो गालियाँ देने लगा तो हम और उसकी बीवी बाहर निकल के और इसका बेटा बाहर की कौन गालियाँ दे रहा, वो थाटते आया और राइफल लिए हुए। तो मेरा चाचा साथ भाई भी था, वो उसके साथ हम उसको तो यहीं पे था, हाथी को धक्का दिया, उसके बेटे ने यूं करके धक्का दिया तो वो पीछे हुई। जब वो पीछे हुई तो कहने लगे तुम क्यों बोल रही, तुम बड़ी महारानी बनी। जैसे उसने लोड किया हम भी भागे राइफल लेने के लिए। जब हम भी घर अंदर भागे तो एकदम से तड़ से आवाज़, हम पीछे भागे तो देखते मेरे भतीजे को गोली मारी और उसके भी मार दी और मेरे भाई को भी मार दी और मार के 1 2 3 जब तक के हम लोग आए जब तक कि वो भाग गया। अब उसको पकड़ेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, कैसे पकड़ेंगे उसको, वो निकल ही जाएगा। अरे पैसे कैसे निकल जाएगा? हमने बोल दी है दिल्ली तो सब जगह बोल दिया। हाँ बिल्कुल निश्चित नहीं, बिल्कुल 100% पकड़ तो पकड़ के जेल में जाएगा उसको मार। 3 लोगों को मारा है।
पर आ रही है बता देंगे एक बेटा था उसका अब की उसका क्या था इंटर के बाद एक दूसरी मेरी विशेष थी, तीसरा मेरा चचाजाद भाई था। अरे मैं मालूम कर देना उसका तो भड़का रहता है ये टावर के बिल्कुल बराबर। कब्जा ले लीजिए यही मामला उसका उनका मुकदमा था, उनका और उनका, मारे और मारते न मारते उनको मारते जिनसे मामला था। हम वहाँ जाते तो वहाँ लड़ते आके, यहाँ जबरदस्ती घर में घुस के मार दिया। और ये मौके में भी नहीं हम वहाँ जाते गए कि नहीं, सम्मान के बाद भी हम लाने पड़ेगा। इसके बावजूद नहीं गए वहाँ, इनसे क्या लेना देना सही किसी से। लेकिन इनसे को बात नहीं चाहेंगे कि तुम क्यों नहीं आए और घर पे आते यही घर तो जबरदस्ती से जबरदस्ती है। उनका घर उधर कुछ नहीं कहा सर, बस आते ही कहने लगे कि तुम लोग सबको ना, मेरा नाम फरीद अहमद।